एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़ तो आप ये फर्स्ट पेज देख लीजिए कि आज आपको क्या क्या करना है, जैसे कि आप लास्ट क्लासेस में भी करते हो। सबसे पहली चीज़, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा सेशन को आज के, और वीडियो को जो भी है उसे लाइक कीजिएगा। फटाफट पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, फेसबुक पेज से जुड़ जाना। ठीक है, हम जो लेक्चर्स करवा रहे हैं वो लेक्चर्स आपके किस किस में आएंगे, बैंक में, एसएससी में, रेलवे में, और जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में जो लेक्चर्स आपको करवाए जा रहे हैं रीजनिंग के, वो सब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो क्या है आज के लेक्चर में? आज के लेक्चर में है आपका सॉल्यूशन ऑफ लास्ट लेक्चर। सॉल्यूशन ऑफ लास्ट लेक्चर के साथ साथ जो आज आपको करवाया जाएगा, इनइक्वालिटी में जो नॉट इक्वल के केसेस के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ शेयर किया था, उसका एक्सप्लेनेशन आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा कि आपके आंसर सही हैं या फिर गलत हैं। ठीक है, जो आंसर्स आप लोगों ने ग्रुप में दिए थे उसमें से बहुत से स्टूडेंट्स के आंसर नॉट इक्वल वाले पार्ट के क्या थे, गलत थे। तो इसी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है कि क्या है नॉट इक्वल का केस, किस तरीके से इनइक्वालिटी में नॉट इक्वल के केस को सॉल्व किया जाता है। तो लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन आप लोगों को लॉजिकल सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का दिया गया था, उस क्वेश्चन का सही आंसर और सबसे पहले आंसर जिसने दिया था वो था हितेश कुमार मिश्रा। ठीक है, सो वेरी गुड हितेश, कीप इट अप। इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो, आंसर्स देते रहो। बाकी सभी से भी उम्मीद है कि सभी लोग अपना आंसर सबसे पहले दिया कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या था लॉजिक लास्ट लेक्चर की कोडिंग का, कि जो कोडिंग आप लोग को होमवर्क के लिए दी गई थी उसमें एक्चुअली में लॉजिक लग क्या रहा था। देखते हैं आगे क्या है। कौन सा क्वेश्चन था हमारा? ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखने में बिल्कुल लग रहा था कि ये एक सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का क्वेश्चन है। आप कॉमन लेके इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है लॉजिकल सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का, जिसमें आपको क्या करना होता है, हर एक वर्ड का कोई कोड फाइंड करना होता है कि वो कैसे आया है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको कोई वर्ड कॉमन नहीं दिख रहा है, कोई कोड दो चार भले ही आपको दिख रहे होंगे फिलहाल। तो यहाँ पे देखो, वी मैच प्लेस राइट, विन ऑफ क्रिकेट ग्रेट, लक गिफ्ट फॉर रून, गेम यू दे नो, नहीं है यहाँ पे कोई भी वर्ड कॉमन, लेकिन यहाँ पे कुछ के कोड्स क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब कोई ना कोई लॉजिक जो है वो लगा हुआ है, जिस वजह से ये कोड जो आ गए हैं वो क्या आ गए हैं, सेम आ गए हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये कॉमन वाला कोई भी सिनेरियो यहाँ पर नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ये कोड आपके क्या आ गए हैं, सेम आ गए। अब इस क्वेश्चन में लॉजिक था क्या, देखो मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन में लॉजिक था क्या। जैसे कि मैं फर्स्ट इसको आपको देखो, हमें किसका कोड बताना था, वी का कोड बताना था। तो पहली चीज तो ये कि एक चीज तो यहाँ पर ये है कि वी यहाँ पर दे रखा है, वी हमें यहाँ पर दे रखा है। तो 38 है, 55 है, 63 है, 72 है, क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि जब तक हमें लॉजिक नहीं पता होगा तब तक हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली में देखो, इस पूरी कोडिंग में हो क्या रहा है कि जो भी वर्ड आपको दिया है, जैसे कि मैं डायरेक्टली वी का क्वेश्चन आपको बताती हूँ। वी के लिए आप इन दोनों की प्लेस वैल्यू का सम करो, डब्ल्यू का कितना होगा 23, ई का कितना होगा 5 होगा। ठीक है, इन दोनों को आप लोग ऐड करो और इसको 100 में से माइनस कर दो, इसको 100 में से माइनस कर दो, आपका आंसर क्या आएगा 72। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 72। इन सभी वर्ड्स में जो लॉजिक लग रहा है वो यही लग रहा है कि हर एक वर्ड की प्लेस वैल्यू को जोड़ो और उसको 100 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे 100 में से क्यों माइनस किया, इसको हम 1000 में से भी तो माइनस कर सकते। तो देखो लॉजिक जो लगना चाहिए, 1000 में से भी करो माइनस, कोई बड़ी बात नहीं है, 1000, 2000, 3000, 50, जिसमें से तुम्हें माइनस करना है माइनस करो, लेकिन वो माइनस जो तुम कर रहे हो वो सारे वर्ड्स में सेम लगना चाहिए। ऐसा नहीं किसी में तुम 100 से माइनस कर रहे हो, किसी में 200 से माइनस कर रहे हो, किसी में 300 से माइनस कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी आप नंबर लेकर आ रहे हो वो सारे के सारे वर्ड्स में क्या होना चाहिए, सेम लगना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हमारा लॉजिक है वो सिंपल, एक बारी मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पे लॉजिक ये है कि जो भी लेटर आपको दिया है उनकी जो एग्जैक्ट प्लेस वैल्यू है उसका सम 100 में से क्या किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो हमारा क्या निकल के आ रहा है, कोड निकल के आ रहा है। तो वी का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर
किस तरीके से हमने इसको डिकोड किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया था 39। अब 39 इनमें से किसी एक वर्ड का कोड है। आपको ऑब्वियसली क्या करना होगा, सारे के सारे वर्ड्स को चेक करना होगा, क्योंकि अगर आप सिंपल सी चीज देखो 39 आपको यहाँ दिया है, ठीक है ना, तो 39 गेम का भी कोड हो सकता है, यू का भी कोड हो सकता है, दे का भी कोड हो सकता है और नो का भी कोड हो सकता है, लेकिन लक का कोड नहीं हो सकता। बात समझ लो, लक का कोड नहीं हो सकता क्योंकि लक आपको यहाँ सेकंड लाइन में दिया और सेकंड लाइन में कहीं पर भी 39 नहीं दिया गया है। तो आपका काम ये है कि आपको अपनी कैलकुलेशन ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत फास्ट करनी है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ सारे वर्ड्स को चेक करना पड़ेगा, तभी आप निकाल सकते हो कि 39 का कोड कैसे क्या है और कैसे आया है। कैसे आया है वो लॉजिक तुम्हें समझ में आ गया है कि हमें सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यूज को जोड़ना है और उसको माइनस करना है किस में से, 100 में से, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली आपको बता रही हूँ 39 जो कोड आया है वो आपका आया है यू का कोड। चेक करके देख लो चाहे, यू का कोड अगर आप प्लेस वैल्यू रखते हो तो कितना होगा, 25, 15 और 21, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास, 61 आएगा। इसको 100 में से माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 39। तो 39 कोड आया, किसका आया, यू का आया। तो आंसर इज यू, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था नो प्लेस। नो प्लेस में तो ऑब्वियसली आपको यूज तो करना पड़ेगा ना प्लेस वैल्यू, नो प्लेस में भी आपको प्लेस वैल्यू यूज करना पड़ेगा। तो के हमारे पास यहाँ कितना हो गया, 11, एन हो गया 14, ओ हो गया 15 और डब्ल्यू हो गया हमारे पास कितना, 23। इन सभी का सम करोगे तो सम करके जो आपके पास आएगा वो आएगा कितना, 63, है ना, कितना आएगा, 63। उसके बाद ये आपको किस में करना है, प्लेस में करना है। तो प्लेस में कितना कितना प्लेस वैल्यू होगा, 16, 12, 1, 3 और 5, ठीक है ना। इन सबको जोड़ोगे तो इन सबको जोड़ने के बाद या इन सबको ऐड करने के बाद जो तुम्हारे पास प्लेस वैल्यू, जो तुम्हारे पास नंबर आएगा वो क्या आएगा, 6, 7, 8, 9, 3, 5, ठीक है। ये आपका आ जाएगा कितना, 37। इसको घटा दो किस में से, 100 में से, क्योंकि हमें लेस तो करना ही है 100 में से। 100 में से 63 माइनस करोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, 37। और 100 में से 37 माइनस करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 63। 37, 63 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर क्या है, आंसर है। बात समझ में आ गई, क्या लॉजिक था, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। 100 में से माइनस यहाँ क्या है, तो ध्यान रखना जो आंसर तुम लोग लेकर आओगे वो भी तुम्हें 100 में से माइनस करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब बाकी हम लोग आज क्या करेंगे, ये तो आपका होमवर्क हो गया। नेक्स्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो टेलीग्राम चैनल पे क्वेरी डिस्कशन हम लोग करेंगे, जो आपको पीडीएफ दिया गया था इनइक्वालिटी का पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपके डायरेक्ट सेंस के क्वेश्चन थे और सेकंड पार्ट में आपके नॉट इक्वल के क्वेश्चन थे। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने नॉट इक्वल वाले क्वेश्चन के आंसर गलत किए थे और उनको बहुत कन्फ्यूजन था, इस वजह से वो पूरा पीडीएफ ही मैं यहाँ पर क्या करवा रही हूँ, सॉल्व करवा रही हूँ। तो ध्यान से समझना, अच्छे से सीख लो नॉट इक्वल का केस क्या होता है, उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो आज हम करेंगे टेलीग्राम चैनल पे जो पीडीएफ शेयर हुआ था उसका एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए देखिए, फर्स्ट पार्ट ये था हमारे पास, ऑप्शन आपके वही हैं जो आज तक आपको पढ़ाए गए, फर्स्ट फॉलो सेकंड आइदर नाइदर बोथ। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, स्टेटमेंट को हमें डेफिनेटली सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया है, कॉमा लगा लगा के दिया है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट को देखना। स्टेटमेंट में दिख रहा है हमें सारे के सारे जो हैं वो जम्बल्ड फॉर्म में दिए हैं, एक इक्वल सीक्वेंस नहीं बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन में देखेंगे हमें किसके बारे में बात हो रही है, कंक्लूजन में बात हो रही है ए और टी के बारे में। तो जो स्टेटमेंट हम उठाएंगे वो ए से ही उठाएंगे, जो स्टेटमेंट हम उठाएंगे वो ए से ही उठाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे, जैसे फर्स्ट बोला है ए इज़ ग्रेटर देन जी। अब जी देखो, जी के साथ क्या बोला है, जी इज इक्वल ई। अब देखो ई के साथ क्या बोला है, ई इज ग्रेटर देन एन। अब देखो एन के साथ क्या बोला है, एन इज इक्वल टी। बन गई स्टेटमेंट क्वेश्चन कॉमा हटा के।
ठीक है ना। अब फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोला है, ए जो है वो बड़ा होना चाहिए टी से। तो बड़ा, हम ऑलरेडी लास्ट जब इनइक्वालिटी का क्लास लिया था तो तुम लोग को बता चुके थे कि ग्रेटर सिर्फ तब सही होता है जब ग्रेटर ही चल रहा हो सेम डायरेक्शन में किसी भी सिंबल के साथ, लेकिन जो डायरेक्शन होना चाहिए सिंबल का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ए से लेके जब आपको टी तक जाना है, ग्रेटर इक्वल, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, ग्रेटर में आएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग को बताया गया है कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा किसको जाती है, ग्रेटर को जाती है, उसके बाद ग्रेटर इक्वल को जाती है, लास्ट में किसको जाती है, इक्वल को जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या हो जाएगी, हमारी फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड हमसे बोला है ए इज इक्वल टी। अब ए इज इक्वल टी नहीं हम कह सकते, क्योंकि भाई यहाँ आपने ऑलरेडी ग्रेटर दिया है, ग्रैंडफादर दिए हैं, तो आप यहाँ पे ग्रैंडसन को सही नहीं कर सकते। तो यहाँ सेकंड वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पहले क्वेश्चन का जो आंसर आपका आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में भी हमको जाना है ए से लेके यू तक। तो ए से लेके यू तक जब जाना है तो हम स्टेटमेंट में से ए ही उठाएंगे। ए जो है वो ग्रेटर है टी से, फिर टी उठाओ, टी ग्रेटर है यू से, फिर यू उठाओ, यू लेस है एल से, और फिर एल उठाओ, एल लेस है किससे, डी से। ये हमारा क्या बन गया, स्टेटमेंट बन गया। अब कंक्लूजन देखो तो ज़रा, ए बड़ा है यू से, तो क्या ए बड़ा है यू से, हाँ दिख रहा है हमें। क्या ए बराबर है यू के, नहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि बराबर तो तब होगा जब बराबर हमें दिखेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को ये डाउट था कि ग्रेटर और इक्वल में तो आइदर और लग सकता है। हाँ बिल्कुल लग सकता है, ग्रेटर और इक्वल में आइदर और लग सकता है, लेकिन तब लग सकता है जब यहाँ पर इक्वल का साइन दिया हो। अगर यहाँ पर इस तरीके का स्टेटमेंट गिवन होता कि a इज ग्रेटर इक्वल t, t इज ग्रेटर इक्वल u, तो डेफिनेटली यहाँ इन दोनों कंक्लूजन में आपका आइदर और लग जाता, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ दिया नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आइदर और नहीं मार्क करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर भी आपका पहला कंक्लूजन सही हुआ, दूसरा कंक्लूजन गलत, और ऑप्शन नंबर मार्क करेंगे हम 1। फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें क्या होगा, सही होगा, इफ ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टी से एच और टी से एस जाना है, तो हम टी ही उठाएंगे। टी को क्या बोला है कि टी जो है वो बराबर है किसके, ए के, ए ग्रेटर है एल के, एल ग्रेटर है एस के, और एस जो है वो लेस है किसके, एच के, ठीक है ना। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब फर्स्ट कंक्लूजन बोला है कि टी बड़ा होना चाहिए एस से, तो ज़रा देखो तो क्या टी बड़ा हो रहा है एच से, एच तक तो हो रहा है लेकिन एच पे जाके तो लेस हो गया, मतलब ये गलत है। फिर बोला है टी बड़ा होना चाहिए एस से, तो टी ग्रेटर है, हाँ दिख रहा है ग्रेटर, टी इज इक्वल ए इज ग्रेटर एल, एल इज ग्रेटर एस, इट मीन्स टी इज ऑल्सो ग्रेटर देन एस। तो यहाँ सेकेंड वाला हमारा कंक्लूजन सही हुआ, हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जाना है आई से लेके यू तक। अब जब आई से लेके यू तक जाना है तो ऑब्वियसली हमें जो स्टेटमेंट बनाना है वो आई से ही उठा के बनाना है। तो आई को बोला है कि आई जो है वो बड़ा है किससे, एन से, ग्रेटर है एन से, एन ग्रेटर है एस से, एस इक्वल है यू के, और यू जो है वो लेस है किससे, एल से। तो देखो फर्स्ट कंक्लूजन बोला है आई बड़ा होना चाहिए यू से, आई इज ग्रेटर देन यू, सो यस आई इज ग्रेटर देन यू, साफ दिख रहा है। आई ग्रेटर एन, एन ग्रेटर एस, एस इज इक्वल यू, तो इट मीन्स पहला आंसर क्या हुआ, सही हुआ। दूसरा बोला है एल इज इक्वल एस, नहीं है भाई सही, क्योंकि एल और एस के बीच में ग्रेटर का साइन आ रहा है, और यहाँ उसने पूछा क्या है, इक्वल, तो इक्वल कभी भी अकेला सही नहीं होता। तो यहाँ पर भी ओनली फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एच से एन जाना है, ठीक है, तो एच ही उठाओगे। एच जो है वो ग्रेटर है किसके, ई के, ई जो है वो इक्वल है आर के, आर जो है वो लेस है ओ के, और ओ जो है वो लेस है किससे, एन से। ये हमारा इसका क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अब फर्स्ट कंक्लूजन बोला है एच बड़ा बराबर होना चाहिए एन के, मीन्स एच इज इक्वल एन, तो नो, एच हमें एन तक बराबर दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा बोला है एन जो है वो बड़ा होना चाहिए एच से, ठीक है बात, यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, यहाँ आके ऑपोजिट साइन आ गए। अब जब ऑपोजिट साइन आ गए तो कोई भी बात डेफिनेट नहीं हो सकती, दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर 4 मार्क हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलो। आई होप ये पांचों क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए होंगे। ये हैं आपके पार्ट 1 के क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे पार्ट 2 के क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉट इक्वल केस में। बात सही है। अब देखो यहाँ पर जो
स्टेटमेंट आपको दिया है वो कहीं ना कहीं नॉट इक्वल वाला दिया है। अब देखो बेटा, नॉट इक्वल का मतलब होता है आइदर ग्रेटर और लेस। ये बात आप सबको पता है। नॉट इक्वल का मतलब है कि या तो बड़ा है या तो छोटा। एक सिंपल सी चीज है कि अगर बोला गया है ये दोनों बराबर नहीं है, 1 और 2 जो है वो बराबर नहीं है, तो अभी आप इसको एक नंबर नहीं मान सकते आप, है ना। आप ये नहीं कह सकते तो डेफिनेटली ये होगा। बात समझ रहे हो। लेकिन अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि ये एक स्टार है, स्टार जो है वो बराबर नहीं है हैश के, तो क्या अब आप बता सकते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। चलो डिजिट में तो आप लोगों ने देख लिया कि 2 जो है वो बड़ा हो गया 1 से, तो ये आपको आपका नॉलेज है जो आपको कह रहा है कि ये मान लो। तो भाई यहाँ नॉलेज नहीं, यहाँ लॉजिक पे जाओ। यहाँ 1 भी एक एलिमेंट है और 2 भी एक एलिमेंट है। आप सिंपली उसको ग्रेटर्स कह के सही नहीं कर सकते कि 1 जो है वो 2 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यही बात अगर मैं कहूँ इसमें लगाओ, स्टार में और हैश में लगाओ, क्या आप डिसाइड कर सकते हो कि स्टार बड़ा है या हैश बड़ा है। भाई स्टार भी बड़ा हो सकता है और हैश भी बड़ा हो सकता है। यही मतलब होता है नॉट इक्वल का, कि या तो वो बड़ा है या तो वो क्या है, छोटा है। बस तुम इतना ध्यान रखो, ठीक है ना। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अगर ग्रेटर दिख रहा है तो सही मार दिया अकेला ही, लेस दिख रहा है तो वो भी सही कर दिया अकेला। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि नॉट इक्वल का मतलब 100% आपको नहीं पता है कि वो ग्रेटर सही होगा या लेस सही होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो तो और अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखो तुम्हें क्या बोला है, ई एफ से जी एफ तक जाना है और एफ एफ से एच एफ तक जाना है। तो हमें सिर्फ स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। स्टेटमेंट में आपसे बोला है कि ई एफ जो है वो बड़ा है एफ एफ से, और एफ एफ जो है वो नॉट इक्वल है जी एफ के, और जी एफ जो है वो बड़ा है किससे, एच एफ से। मतलब हमें सिर्फ इतने की ज़रूरत है, ये हमें कोई भी यूज़फुल हमारे लिए नहीं है। अब एक सिंपल सी चीज़ आप देखो, यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट ने मुझे बोला फर्स्ट आंसर सही होना चाहिए। अब आप मुझे ये समझा दो कि ये कैसे सही होना चाहिए। अब देखो मैं जो है वो सिंपल तुम लोगों के लिए लिख रही हूँ, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट। ई जो है वो बराबर है एफ के, और एफ जो है वो बराबर, ई जो है वो ग्रेटर है एफ से, और एफ जो है वो नॉट इक्वल है किसके, जी के। भाई आपको सिर्फ इतना ही तो पता है ना, और आपको सिर्फ इतना ही पता है, ठीक है। नॉट इक्वल का मतलब तो आपको पता चल गया। नॉट इक्वल का मतलब हमारा यहाँ पे क्या होता है, या तो ग्रेटर होता है या तो लेस होता है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम फर्स्ट स्टेट कंक्लूजन में हमसे बोला ई जो है वो बड़ा कर दो जी के, तो चलो आप यहाँ तक गए और आपने इस वाले सिंबल को प्रायोरिटी दे दी, तो आपने इस चीज़ को क्या कर दिया, सही कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों किया आपने, यहाँ पर आपको लेस भी तो दिया है ना। अब ये दोनों कंडीशन तो डाउटफुल थी, आप सिर्फ अपना कंक्लूजन सही करने के लिए ग्रेटर देन को प्रायोरिटी दे रहे हो। क्यों ग्रेटर देन को प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ग्रेटर और लेस दोनों का बराबर रोल होता है नॉट इक्वल में। आप सिर्फ अपना कंक्लूजन सही करने के लिए सिर्फ ग्रेटर को प्रायोरिटी नहीं दे सकते, जबकि यहाँ पर लेस देन भी गिवन है। बात ध्यान से समझना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। कंक्लूजन सही करने के लिए किसी एक ही सिंबल को प्रायोरिटी देना गलत होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होना चाहिए वो आंसर आपका पहला वाला कंक्लूजन गलत है, ठीक है ना। सेकंड में बोला है एफ एफ इज लेस देन एच एफ, तो मतलब चलो आगे इसको कंटिन्यू कर लो। अब उसने बोला है कि जो एफ है वो लेस होना चाहिए किससे, एच से। अब आपने लेस प्रूफ करने के लिए जो प्रायोरिटी दी है वो किसको दी है, लेस के सिंबल को दी है। क्यों दी है, ये भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि साथ में भाई ग्रेटर देन भी है। जब साथ में ग्रेटर देन भी है तो सिर्फ लेस को प्रायोरिटी आप नहीं दे सकते। तो यहाँ पर दोनों ही कंक्लूजन आपके गलत हैं, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर मार्क होगा 4। बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, या नाइदर वन नॉर टू, जो भी ऑप्शन में लिखा हो, ठीक है ना। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि ये क्या मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अपने आप से आंसर को सही प्रूफ नहीं करना है, अगर स्टेटमेंट में दिख रहा है तो ही आप प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है ए जेड से बी वाई जाना है, फिर ए जेड से सी एक्स जाना है, ठीक है बात। अब देखो यहाँ पर ए जेड से बी वाई जाना है, तो वो कह रहा है कि ए जो है, मैं सिर्फ ए बी सी डी लिख रही हूँ, जेड वाई नहीं, तो ईजी हो जाएगा थोड़ा। ए जो है वो बराबर नहीं है किसके, बी के, और बी जो है वो बराबर नहीं है किसके, सी के। चलो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। ए जेड को वो ग्रेटर कह रहा है बी वाई के, है ना। तो इस नॉट इक्वल का मतलब तो ये था, या तो बड़ा होगा या तो क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन उसने डेफिनेटली क्या बोला है, उसने डेफिनेटली कहा है कि आप बड़ा कर दो। क्यों कर दें भाई बड़ा, जब लेस भी है।
ठीक है, बस इतना सोचो कि हम ग्रेटर क्यों कर दे जब हमें लेस भी दे रखा है, तो ये गलत हो गया। दूसरा हमसे बोला है ए जेड को लेस इक्वल कर दो सी एक्स के। कैसे कर दें लेस इक्वल, जब हमें पता है कि इन दोनों के बीच में नॉट इक्वल का रिलेशन है, इन दोनों के बीच में नॉट इक्वल का रिलेशन है। भाई ए और सी के बीच में तो कोई बात ही नहीं हुई। जब ए और सी के बीच में बात ही नहीं हुई है तो आप डेफिनेटली कैसे कह सकते हो कि वो लेस देन एंड इक्वल है। ठीक है, ए और सी के बीच में कोई भी बात यहाँ पर स्टेटमेंट में नहीं की गई है, क्योंकि देखो ये दोनों बातें समझ में आती हैं कि ए बराबर नहीं है बी के, बी बराबर नहीं है सी के, सी और ए का तो कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, आप इसको ऐसे मत समझना कि ए और बी बराबर नहीं है, बी और सी बराबर नहीं है तो ए और सी भी बराबर नहीं होंगे। नहीं, ऐसा दिख रहा है क्या आपको? ऐसा दिख रहा है क्या? ऐसा नहीं दिख रहा है, इस वजह से आप उनके बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन जनरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोनों ही बातें क्या हो जाएंगी? गलत। यहाँ भी आप मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मैनी, हाउ से लेक्चर जाना है, मैनी से लेक्चर जाना है, तो हमें सिर्फ हाउ और मैनी तक की और लेक्चर तक की जरूरत है। उसने बोला हाउ जो है वो बराबर है मैनी की और मैनी जो है वो बराबर नहीं है लेक्चर की। चलो ठीक है बात। अब उसने बोला हाउ को बड़ा कर दो लेक्चर से। भाई अभी मैंने यहाँ पर समझाई है ये बात, इसका मतलब ये था सिर्फ बड़ा दिख रहा है इस वजह से उसको सही नहीं करना है, क्योंकि साथ में क्या दिख रहा है? लेस भी दिख रहा है। ठीक है ना बात? यहाँ पर ये वाली बात क्या हो गई? गलत हो गई। दूसरा, मैनी को लेस इक्वल कर दो लेक्चर के, तो भाई नॉट इक्वल तो वो है ही, तो इक्वल तो वो किसी भी हालत में हो ही नहीं सकता। ठीक है, हो वो लेस भी नहीं सकता, क्योंकि साथ में क्या होगा? ग्रेटर भी होगा, तो ये भी बात आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। बात समझ में आ गई कैसे? यहाँ पर वो बोल रहा है मैनी को जो है वो लेस इक्वल कर दो लेक्चर के, तो लेस इक्वल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है? नॉट इक्वल दे रखा है। तो ये वाली बात भी यहाँ पर क्या हो गई? गलत हो गई। दोनों गलत है, इसका आंसर भी क्या होगा? 4 होगा। बहुत से स्टूडेंट्स ने इनमें आइदर और लगाया, तो देखो आइदर और ऐसे ही कहीं भी उठा के नहीं लगा देना है। बहुतों को ये डाउट है कि जहां पर 3 सिंबल दिखते हैं वहां आइदर और लगा देते हैं। भाई 3 सिंबल में आइदर और लगाते हैं, लेकिन तब लगाते हैं जब स्टेटमेंट कांट से होती है, जब स्टेटमेंट में कोई भी रिलेशन उन एलिमेंट्स के बीच में दिखाई नहीं दे रहा होता है, तब 3 सिंबल में आइदर और लगाते हैं। ठीक है, देखो कहीं भी आप कोई भी लॉजिक मत डालो, जहां जो मन कर रहा है वो लॉजिक वहां पर नहीं डालना है। अगर इनडायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है स्टेटमेंट में, और कंक्लूजन में उनके बीच में तीनों सिंबल आपको दिए गए हैं, देन ओनली यू चूज आइदर और। ठीक है, अदरवाइज वो नाइदर नॉर बन जाएगा। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है एम जी इज ग्रेटर देन ए बी, तो एम जी से ए बी तक जाना है, बिल्कुल सही बात, साफ साफ दिख रहा है, बात बिल्कुल क्या है? सही है, पहला सही है। दूसरा बोला है जे बी इज लेस देन टी बी, अब जे बी से लेके टी बी तक जाना है। चलो जे बी की तरफ से लेस देन का साइन जा रहा है, लेकिन जैसे ही नॉट इक्वल आया तो इसका मतलब क्या हो गया? ग्रेटर लेस, डाउटफुल कंडीशन आ गई। किसी भी एक बात को असली सही नहीं कर सकते, तो ये वाली बात यहाँ पे क्या हो गई? गलत। और इसका आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। सही है बात। अब आ जाओ फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ में जो कंक्लूजन में पूछा गया है सेट वेट को, वो सेट वेट कहीं स्टेटमेंट में दिया ही नहीं गया। अब ये कंडीशन समझने के लिए जो इनइक्वालिटी का आपको आइदर और का पूरा एक लेक्चर मैंने दिया हुआ है, उसे जाके देख लेना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि आइदर और की कंडीशन कब मार्क होती है, कब मार्क नहीं होती है। ठीक है ना? यहाँ पर जब भी कोई भी एलिमेंट, ध्यान से समझना इस केस को, जब भी स्टेटमेंट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं दिया गया है जिसके बारे में कंक्लूजन में बात की गई है, ठीक है, और उन कंक्लूजन में जिन एलिमेंट्स का यूज किया गया है उनके बीच में अगर तीनों सिंबल दिखाई दे रहे हैं, तो वो कंडीशन आपकी बनती है आइदर और की। बात समझे? क्यों बनती है आइदर और की? क्योंकि आपको यहाँ पता ही नहीं है कि सेट और वेट के बीच में रिलेशन एक्चुअली में है क्या। अब जब आपको नहीं पता कि सेट और वेट के बीच में रिलेशन एक्चुअली में है क्या, तो आप यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज कर सकते हो।
ग्रेटर मान सकते हो, मे बी पॉसिबल, लेस हो सकता है, मे बी पॉसिबल, इक्वल हो सकता है, मे बी पॉसिबल। अब जब वो मे बी पॉसिबल है तो वो कंडीशन बनती है किसकी, आइदर और की, मतलब हमें नहीं पता कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो तीनों में से कोई भी कंडीशन बन सकती है और ये कंडीशन होती है आइदर और की। आई होप ये बात समझ में आएगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर मार्क होगा 3, आइदर और, ठीक है ना। अब देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल और तुम लोग को देती हूँ। जैसे एक स्टेटमेंट तुम्हें दिया, ए जो है वो इक्वल नहीं है बी के और बी जो है वो इक्वल नहीं है सी के, ठीक है ना बात। अगर तुमसे यहाँ कंक्लूजन दे रखा है ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी, ठीक है ना। दूसरा तुमसे बोला है ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज लेस देन सी। तीसरा तुमसे बोला है ए इज ग्रेटर देन इक्वल बी और ए इज लेस देन सी, और चौथा मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, चौथा बोला है ए इज ग्रेटर देन इक्वल सी और ए इज लेस देन सी, ठीक है। आज की क्लास के बाद ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है और ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं लिख के। इन चारों का आंसर मुझे आपका चाहिए कि आप इसमें किस में आइदर और लगाओगे, किस में नाइदर नॉर लगाओगे, किस में फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, बोथ फॉलो लगाओगे। एक स्टेटमेंट है, 4 कंक्लूजन है, ये तुम लोग का क्या हो गया, होमवर्क हो गया। ये मुझे नेक्स्ट क्लास में तुम लोग के आंसर्स चाहिए ताकि मैं देख सकूं कि नॉट इक्वल केस तुम लोग को समझ में आया है या फिर नहीं आया है। 4 क्वेश्चन है, इनको लिखना, समझना और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में तो नहीं देते हो तुम लोग, टेलीग्राम चैनल पे देते हो, तो डेफिनेटली इसके आंसर मुझे कहाँ देना, आप टेलीग्राम चैनल पे देना कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कॉमेंट करके बताओ कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है ना। चलिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, फेसबुक पेज से जुड़ो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा और कोई नया टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।